सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आज मैं आपको ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं, ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं, जिसको समझने के बाद, करने के बाद आपका शुगर का लेवल 20% तक घट सकता है। शुगर स्पाइक 20% तक कम हो सकता है। ना तो वो डाइट है, ना वो एक्सरसाइज है, ना वो दवाई है। बस एक छोटी सी हिडन छुपी हुई आदत है, जिसे अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत आसानी से अपने शुगर को बैठे बिठाए कंट्रोल कर पाएंगे। आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी और आपके शरीर में ताकत भी दुगनी हो जाएगी। आप भी सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब, ये कौन सी मैजिक ट्रिक है, ये कौन सा तरीका है जिससे इतने सारे फायदे डायबिटीज पेशेंट को बैठे बिठाए मिल जाएंगे। जी हाँ, मेरे साथ बने रहिएगा, मेरी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं आज आपको दो ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स, या आप कह सकते हैं ऐसे हैक्स बताने वाला हूं, जो आपके शरीर में एक खास दरवाजे को खोल देंगे, जो आपकी सारी ब्लड शुगर को चूस लेगा, पी लेगा। शुगर को घटाने में भी बेहद मददगार साबित होगा। मेरे साथ बने रहिएगा, मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगे, मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना और अपने बाकी डायबिटीज के दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हर व्यक्ति के मन में एक बात चलती रहती है कि मैं तो परहेज कर रहा हूं, मैं दवाई भी ले रहा हूं और मैं आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज भी कर रहा हूं, अब तो मेरी शुगर का लेवल बिल्कुल कंट्रोल में रहना चाहिए। पर जब आप अपनी शुगर चेक करते हैं तो रिपोर्ट्स कुछ इसके खिलाफ चली जाती हैं, इससे अलग चली जाती हैं। आपको एक झटका लग जाता है कि सब कुछ करने के बाद भी मेरे शुगर का लेवल बढ़ा हुआ क्यों आ रहा है। दोस्तों, अगर आप माने तो दिन भर में लगभग 10 से 12 घंटे सभी लोग अपने चेयर पर बैठकर अपना काम कर रहे होते हैं, अपने लैपटॉप पर, अपने सिस्टम पर अपना काम कर रहे होते हैं, या स्क्रीन टाइम भी हो जाता है, टीवी देखना या मोबाइल देखना, सब मिलाकर 10 घंटे, 12 घंटे या कई बार तो 14 घंटे तक का समय इसी में निकल जाता है। और उसके बाद हम सोचते हैं कि हम आधा घंटा 1 घंटा हम जिम चले जाएं तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा, हमारी दिन भर की इनएक्टिविटी हमारे इस 1 घंटे की एक्सरसाइज से कंपनसेट हो जाएगी। तो दोस्तों, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपकी ये सोच कहीं ना कहीं आपको परेशानी में भी डाल रही है। मेरे पास मेरी ओपीडी में अक्सर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो मुझसे ये शिकायत भी कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं दवाई तो ले रहा हूं, मैं परहेज भी कर रहा हूं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कर लेता हूं, वैसे मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाता। मुझे कोई ऐसी ट्रिक, कोई ऐसा तरीका बता दीजिए कि मैं उसे बैठे बैठे कर लूं, या मैं उसे बहुत आसानी से कर लूं, जिससे मेरी शुगर का लेवल पूरा दिन कंट्रोल में रहे, मेरा जो भी खाना मैं खाऊं उसके बाद में शुगर का स्पाइक भी ना आए। मुझे कोई आसान सी ट्रिक, सिंपल सी ट्रिक जिसे मैं आसानी से कर पाऊं, मुझे बता दीजिए। दोस्तों, उस ट्रिक को समझने से पहले मैं आज आपको एक दरवाजे के बारे में बताने वाला हूं। वो दरवाजा जिसके खुलते ही आपके खून में, आपके ब्लड में मौजूद शुगर उस दरवाजे से होती हुई आपकी सेल में चली जाएगी, आपकी सेल्स उसे इस्तेमाल कर एनर्जी बना देंगी और साथ ही ब्लड के शुगर का लेवल घट जाएगा। पहले इस दरवाजे के बारे में जान लेते हैं, फिर मैं आपको दो ऐसे हैक्स, दो ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो इस दरवाजे को खोलने में बेहद मददगार साबित होंगी, आपकी शुगर को घटाने में बेहद मददगार साबित होंगी, आपकी एनर्जी को दुगना करने में बेहद मददगार साबित होंगी। दोस्तों, इस दरवाजे का नाम है GLUT4, यानी कि आपकी हर सेल के ऊपर एक दरवाजा होता है जिसे GLUT4 के नाम से जाना जाता है। और इंसुलिन जब अपने रिसेप्टर पर जाकर लगती है तो ये दरवाजा खुल जाता है, आपकी शुगर जो ब्लड में मौजूद है वो आपकी सभी सेल्स इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। पर दिक्कत तब आती है जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाए, या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि टाइप 2 डायबिटीज हो जाए, या फिर इंसुलिन का एब्सेंस यानी कि टाइप 1 डायबिटीज हो जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि या तो इंसुलिन आपके शरीर में मौजूद नहीं है, या जो इंसुलिन मौजूद है वो ठीक से काम नहीं कर रही। जब इंसुलिन अपने रिसेप्टर पर जाकर लगती है तो ये दरवाजा नहीं खुल पाता, शुगर अंदर आपकी सेल्स के एंटर नहीं कर पाती, इसीलिए वो ब्लड में घूमती रहती है और शुगर का लेवल लगातार बढ़ा रहता है। दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि खास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उन दो खास ट्रिक्स के बारे में, हैक्स के बारे में जानते हैं जो आपके इस दरवाजे को खोल देगा, शुगर के लेवल को घटाने में मदद करेगा। उसमें पहली टेक्निक, पहले तरीके, पहले हैक का नाम है माइक्रो ब्रेक्स। यानी कि आप सारा दिन ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं, आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है कि आप एक्सरसाइज कर पाएं, आप वॉक कर पाएं, आप बाहर जाकर कुछ काम कर कर आ पाएं। तो दोस्तों, ये माइक्रो ब्रेक्स आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाले हैं। इसका मतलब है कि लगभग जब आप 1 घंटे का काम अपना कर लें तो खड़े हों और सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने चेयर के आसपास, अपने रूम में, अपने फ्लोर पर मूव कर लें और बैठ जाएं। ऐसा आप हर घंटे में 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए आप कर लें तो ये सिग्निफिकेंटली आपकी मसल्स को स्टिमुलेट कर सकता है। इतना ही नहीं, इस GLUT4 के दरवाजे को खोल देगा और जो आपके मसल्स हैं, खासतौर पर आपकी पैरों की जो बड़ी मसल्स हैं, वो शुगर को, आपके ब्लड में मौजूद शुगर को एक स्पंज की तरह सोख लेगा।
तो जो शुगर आपके ब्लड में घूम रही थी आपकी इनएक्टिविटी की वजह से, अब वो वहां से निकलकर आपके मसल्स में चली जाएगी। सिर्फ 2 मिनट की मूवमेंट हर 1 घंटे के अंदर, जिसे मैंने नाम दिया है माइक्रो ब्रेक्स, आपके लिए बेहतरीन फायदेमंद होने वाला है। पूरा दिन शुगर के स्पाइक से आपको बचाकर रखेगा, ब्लड के शुगर के लेवल को नॉर्मल रखने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, अगर आप इसे लंबे समय तक करते रहेंगे तो आपकी HbA1c 3 महीने की एवरेज शुगर को घटाने में बेहद मददगार साबित होगा। यानी कि हर 1 घंटे में आपके चले गए 20, 25, 30, 40 कदम आपको बेहतरीन फायदा दे देंगे, आपकी ताकत भी बढ़ा देंगे, आपकी शुगर को भी घटा देंगे। चलिए आगे चलते हैं अपने दूसरे हैक की तरफ, दूसरी ट्रिक की तरफ, जिसे जाना जाता है काफ रेजिस के नाम से, यानी कि आपकी पिंडलियों की एक्सरसाइज। इसे अगर आपके पास बिल्कुल समय ना हो, आप तब भी कर सकते हैं। आप मान लीजिए ऐसी मीटिंग में बैठे हैं या आप ऐसे काम पर बैठे हैं कि आप 2 मिनट के लिए भी खड़े नहीं हो पा रहे, आप उठकर चल भी नहीं पा रहे, आप अपने फ्लोर पर भी वॉक नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में आप अपनी चेयर पर बैठे बैठे भी अपनी काफ रेजिस एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी पिंडलियों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। करना सिर्फ इतना सा है, अपने दोनों पैरों के अंगूठे के ऊपर पूरा बेस बना लेना और अपनी एड़ियों को ऊंचा उठा लेना। ऐसा करने से आपके काफ की, आपकी थाई की मसल्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगी। बैठे बिठाए आपकी मसल्स काम करना शुरू कर देंगी। ये GLUT4 नाम का दरवाजा खुल जाएगा और आपके ब्लड में मौजूद शुगर वहां से निकलकर इन मसल्स के अंदर चली जाएगी और इस तरीके से आप बैठे बिठाए अपनी शुगर को भी घटा सकते हैं। 2-4 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट की जाने वाली ये काफ रेजिस एक्सरसाइज, जिसे आप अपनी चेयर पर बैठे ही कर सकते हैं, आपके लिए बेहतरीन फायदेमंद होने वाली है। ये काफ रेजिस एक्सरसाइज बिल्कुल ऐसी ही होगी जैसे पहले समय पर टेलर्स जब अपनी मैनुअल मशीन पर बैठकर कपड़े सीने का काम करते थे और अपने पैरों से नीचे पैडल को चलाने का काम करते थे। तो दोस्तों, आप इन दोनों ही टेक्निक्स का, हैक्स का इस्तेमाल कर लें। अगर आपके पास सिर्फ 2 मिनट का समय भी है हर घंटे में, तो आप माइक्रो ब्रेक जरूर ले लें, बेहद फायदेमंद होगा। लेकिन अगर उतना भी संभव ना हो तो दोस्तों, चेयर पे बैठे हुए ही आप काफ रेजिस एक्सरसाइज कर लें। ये दोनों ही तरीके आपकी मसल्स को एक्टिवेट कर देंगे। और जो एक बेहतरीन काम की बात मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, जो आपको शायद और भी ज्यादा इंकरेज करेगी इन दोनों चीजों को करने के लिए, वो है कि जब आपका इंसुलिन सेल पर जाकर लगता है तभी आपका ये GLUT4 चैनल खुल जाता है, ये दरवाजा खुल जाता है। लेकिन जिन लोगों के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस मौजूद है या इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, इंसुलिन कम मात्रा में मौजूद है, इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा, ऐसे में GLUT4 चैनल तो खुलेगा ही नहीं ना, शुगर तो अंदर जाएगी ही नहीं, शुगर का लेवल तो ब्लड में घटेगा ही नहीं ना। लेकिन दोस्तों, शायद आप यकीन भी ना कर पाए, ये दोनों तरीके, चाहे वो माइक्रो ब्रेक्स हो, छोटी छोटी सी वॉक्स हो, या आपकी ये काफ रेजिस एक्सरसाइज हो, ये दोनों बिना ज्यादा इंसुलिन का इस्तेमाल करे, बिना ज्यादा इंसुलिन पे डिपेंडेंट हुए और इनफैक्ट बिना इंसुलिन के भी इन GLUT4 दरवाजों को, इन चैनल्स को खोल देती है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, आपकी ये दोनों ट्रिक्स इन GLUT4 को खोल देगी बिना इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट हुए, बिना इंसुलिन का इस्तेमाल किए हुए। ऐसा मैं ही नहीं, बहुत सारी रिसर्चेस एस्टैब्लिश कर चुकी हैं और इसे बोला जाता है इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक, यानी बिना इंसुलिन के प्रेजेंस के भी ग्लूकोज का इस्तेमाल आपकी मांसपेशियां कर सकती हैं। बस जरूरत है थोड़ा सा चलने की, माइक्रो ब्रेक लेने की, या थोड़ा सा काफ मसल्स को एक्टिवेट करने की। दोस्तों, अगर इसी कंसेप्ट को आयुर्वेद के नजरिए से भी देखा जाए तो आयुर्वेद में सबसे पहला कारण जो डायबिटीज का बताया गया है, आपको सुनकर शायद यकीन भी ना आए, वो है आज से सुखम स्वप्न सुखम। आज से सुखम मतलब आसन पर बैठे रहना और स्वप्न सुखम मतलब बिस्तर पर सोते रहना। आयुर्वेद में ये सबसे बड़े कारण बताए गए हैं डायबिटीज होने के, और साथ ही इलाज के लिए भी बता दिया गया है निदान परिवर्जन, यानी कि जिन कारणों से डायबिटीज पैदा हो रही है उन्हें छोड़ दें। आसन पे बैठे रहने की आदत को छोड़ दें, कुर्सी पर लगातार बैठे रहने की आदत को छोड़ दें, स्वप्न सुखम बहुत ज्यादा बिस्तर पर सोने की आदत को भी छोड़ दें। 6-7 घंटे, 8 घंटे सोना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप एक डायबिटीज पेशेंट हैं तो हर 1 घंटे में एक माइक्रो ब्रेक लेना आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। ये आपके ब्लड शुगर के लेवल को भी सिग्निफिकेंटली घटाने में मदद करेगा, शुगर के स्पाइक को भी 20% तक घटा देगा, आपके HbA1c को भी घटाने में मदद करेगा, अगर आप नियमित रूप से लंबे समय तक आप इन प्रैक्टिसेस को करते रहेंगे तो। इतना ही नहीं, आपकी दवाइयों पर डिपेंडेंसी भी धीरे धीरे कर कम हो जाएगी, आपकी एनर्जी का लेवल भी बढ़ जाएगा, आपके वाइटल ऑर्गन्स भी बेहतर तरीके से काम करने लगेंगे। और आयुर्वेद के अनुसार अगर देखा जाए तो आपकी जठराग्नि, आपकी डाइजेस्टिव फायर, आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत ही अच्छे से काम करने लगेगा। आम का बनना यानी एंडोटॉक्सिन्स का बनना बेहद कम हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस का होना बेहद कम हो जाएगा और शुगर का लेवल भी घटना शुरू हो जाएगा। तो आज से एक नया नियम बना लीजिए दोस्तों, हर 1 घंटे के अंदर 2 मिनट का माइक्रो ब्रेक लेना है। अगर ये भी संभव ना हो पाए, अपनी चेयर पर बैठे हुए अपनी काफ मसल्स की एक्सरसाइज जरूर करनी है, काफ रेजिस जरूर करना है। सिटिंग इज द न्यू शुगर।
ब्रेक सिटिंग, ब्रेक शुगर स्पाइक्स। और दोस्तों मुझे कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, आप आज से कौन सा तरीका अडॉप्ट करने वाले हैं जो आपकी शुगर को घटाने में बेहद मददगार साबित होगा, आपको ताकत देने में बेहद मददगार साबित होगा। दोस्तों इस तरह के सिंपल से हैक्स हमेशा मैं आपको शेयर करता रहूं, आपके पास आते रहें, जो आयुर्वेद की दृष्टि से भी बिल्कुल ठीक हो, तो मेरे चैनल नेचर सेहत को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें।